हमारी एक भगत बहन है और बहन ने दास को दिन में एक ऑडियो डाली 2 मिनट की, और उस बहन ने ये जिक्र किया कि भगत जी मुझे रात को सौपन आया और सौपन में गुरुजी आए, और जब गुरुजी आए तो मैं गुरुजी के चरणों की सेवा करने के लिए बैठ गई, चरण सेवा के लिए, चरण दबाने के लिए। तो मेरे मन में यह था कि भाई लोग कहते हैं कि गुरुजी के जो चरण है वो तो रुई की तरह हैं, गुरुजी के हाथ पैर हैं वो हाड़ मांस के नहीं हैं, तेज पुंज के हैं, और जब उनको हम दबाते हैं तो रुई की तरह लगते हैं, फोम की तरह। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में भी बहुत सारी आत्माओं ने इन बातों का जिक्र किया हुआ है। तो ये सोच के उस बहन ने चरणों की सेवा करनी शुरू की, और बहन ने बताया कि भगत जी मुझे वो रुई जैसे नहीं लगे, मुझे उनमें हड्डी भी लगी, और मुझे ऐसा ही लगा जैसे मेरे चरण हैं, इतने ही टाइट, इतने ही हार्ड। उसके बाद में जब गुरुजी वहां से जाने लगे तो मैंने खीर बना रखी थी, और खीर मैंने एक बड़ी सी कटोरी में डाल रखी थी। जैसे ही गुरुजी जाने लगे तो गुरुजी का जो पैर था, जो गुरुजी के जो चरण थे, वो एक पैर उस खीर के अंदर आ गया, उस कटोरी में गुरुजी का एक पैर डल गया। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये तो गंदी हो गई, तो क्या मैं इसे फेंक दूं? तो परमेश्वर ने कहा कि बेटी फेंक दे। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे नहीं फेंकनी चाहिए, और वो खीर मैंने नहीं फेंकी। तो फिर बहन ने बताया कि भगत जी उसके बाद मेरा सपना टूट गया, तो मुझे बताइए भगत जी मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। पहले आप उस बहन की एक ऑडियो सुन लीजिए, वरना बहुत सारे लोग तो ये सोचेंगे कि पवन भगत जी तो बनावटी बातें करते हैं। पुण्यात्मा, यहां कुछ भी बनावटी नहीं मिलेगा आपको। पहले भी जो 2 शंका समाधान सुनाए हैं, या आज से पहले भी जितने सुनाए, वो सभी किसी न किसी सत्य घटना के ऊपर आधारित हैं। एक मिनट पुण्यात्मा, थोड़ा स्पीकर डिस्कनेक्ट हो गया। सच साहिब बनाए मेरे सपने में गुरुदेव आए, और मैंने गुरुदेव से कहा गुरुजी चरण सेवा करना चाहती हूँ। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और लेट गए। मैं गुरुजी की चरण सेवा करने लगी। इतने में मेरे अंदर विचार आया कि कहीं कोई कहीं कोई आ जाएगा तो कहेगा कि देखो किसी पे बाबा की पैर दबा रही है। तो मैंने अपने कमरे का गेट बंद कर लिया। फिर एकदम फिर विचार आया कि कोई कहे से कहने दो, मेरे लिए तो मेरे गुरुजी भगवान हैं। फिर मैंने कमरे का गेट खोल दिया। ये सब क्रिया देख के गुरुजी मेरे पर मुस्कुरा रहे थे और चरण सेवा कर रहे थे। तो गुरुजी के चरणों में मुझे हाल चाम सा महसूस हो रहा था। तो इस बहन की आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, जैसी आवाज थी वैसी मैं आपको सुना रहा हूं। तो बहन कह रही है कि मुझे रात को सौपन आया कि गुरुजी मेरे घर पे आए, और मैं गुरुजी के चरणों की सेवा करने के लिए बैठी। उससे पहले मुझे लगा कि कहीं कोई देख ना ले और लोग ये ना कहें कि तू तो किसकी चरणों की सेवा कर रही है। तो मैंने दरवाजे और खिड़की बंद कर दी लोक लाज में कि लोग क्या कहेंगे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये खोल देने चाहिए, तो मैंने वो खोल दी। फिर मैं गुरुजी के चरणों की सेवा करने लग गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी के जो चरण हैं वो तो टाइट हैं, जैसे हार्ड मांस के होते हैं। क्योंकि लोग तो कहते थे कि गुरुजी के जब चरणों की सेवा करोगे तो रुई जैसे लगेंगे, लेकिन मुझे रुई जैसे नहीं लगे। उसके बाद जब परमात्मा जाने लगे तो मैंने खीर बना रखी थी। उस खीर के कटोरे में पूज्य गुरुदेव जी का एक चरण रखा गया। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये तो गंदी हो गई, अब इसको मैं फेंक दूं क्या? तो गुरुजी बोले बेटा फेंक दे, और गुरुजी हंसने लग गए। इतने में मेरा सपना टूट गया। तो बहन पूछ रही है कि इसके पीछे क्या है भगत जी, मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है? देखिए बहन, हम कोई गलती तो नहीं कह सकते, और ये घटना भी बिल्कुल सच है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में काल भगवान नहीं आ सकते। परमेश्वर स्वयं ही आएंगे, और परमेश्वर ही आए थे। तो ये सपना भी बिल्कुल सत्य है, ये सच है। और आपको जो सपना आया है, ये जरूर परमेश्वर ने साध संगति में इस बात का जिक्र करवाने के लिए आया है, क्योंकि परमात्मा हमें कोई न कोई टारगेट आगे से आगे अवश्य देंगे, ताकि हम साध संगति से हम जुड़े रहें और वो संदेशे जाएं संगत में, जो बात परमात्मा
27 वर्षों से संगत को समझाना चाह रहे थे। तो देखिए बहन, ज्ञान की कमी है, कहीं न कहीं आप जी ने ज्ञान को आधार नहीं बनाया है, इसीलिए आप जी से ये त्रुटि हुई है। अब देखिए, जैसे पूज्य गुरुदेव जी आए और आपके मन में ये भाव आए सौपन में कि कहीं कोई देख ना ले कि ये तो संत रामपाल जी के चरणों की सेवा कर रही है, उनके चरण दबा रही है, और लोग कहेंगे कि वो तो जेल में बैठा है, देख तू किसके चरण दबा रही है, किसको भगवान मान रही है। तो इस तरह की विचार उस बहन के मन में आए और आपने बहन दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की सोची। तो बहन यहीं पे काल प्रेरणा शुरू हो जाती है, और ये आपकी रिहर्सल है। अभी आपको पूज्य गुरुदेव जी ने आपका जो आईना है, जो भक्ति का जो आईना है, आपकी भक्ति का जो लेवल है, वो आपको दिखाया है परमात्मा ने कि बेटी अभी तक तू आध्यात्मिक मार्ग में तू कहां तक तेरी पहुंच है, तू कहां तक तू पहुंच पाई है। यानी अभी तेरे अंदर सतगुरुदेव जी को पहचानने में अभी कितनी कमी है, तुझे और कितनी कोशिश करनी है, तुझे पूज्य गुरुदेव जी के प्रति, अपने गुरु के प्रति और कितने भाव, श्रद्धा, समर्पण भाव लेके आने की जरूरत है। परमात्मा कहते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की तिणके ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। कि ये लोक लाज मर्यादा किसी भी नियम को लेके, गुरुदेव को लेके कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। गुरुजी कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, ये जो सांसारिक जो रीति रिवाज हैं, कुरीतियां हैं, परंपराएं हैं व्यर्थ की, गुरुजी कहते हैं तिनके जो तोड़ बगावे। एक जो होता है घास का, जो होता है, जो लकड़ी होती है, जो तिनका होता है, गुरुजी कहते हैं उसकी तरह तोड़ के फेंक दो इनको। अगर भगवान चाहिए तो, गुरुजी चाहिए तो, मोक्ष चाहिए तो, लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। तब आपको सतलोक मिलेगा, तब आप पे सतगुरु प्रसन्न होगा। फिर आगे आप जी ने कहा कि मैं गुरुजी के चरणों की सेवा करने के लिए बैठ गई, तो मुझे गुरुजी के चरण वैसे नहीं लगे जैसे लोग बताते हैं, रुई जैसे, मुझे हाड़ मांस के लगे। तो देखिए बहन, एक तुलसीदास जी का या किसी संत का एक दोहा गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि प्रभु मूर्त देखी जिन जैसी, ऐसा कुछ है, मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। यानी उस व्यक्ति की जैसी भावना है, परमात्मा उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं, उसी रूप में परमात्मा उसके सामने होते हैं, उसी रूप में परमात्मा लीला करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो बहन जी, शुरुआत में ही आपने कहा कि जब गुरुजी के मैं चरणों की सेवा के लिए बैठी तो मैंने दरवाजे और खिड़की मैंने बंद करने की सोची। अर्थात अभी लोक लाज है कि लोग क्या कहेंगे, दुनियादारी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर कोई देख लेगा तो बहन ये लोक लाज आपके अंदर है, गुरुदेव को लेके, उनकी भक्ति को लेके। तो ये आपकी कमजोरी, और ये लोक लाज आपने जो सौपन में जो किया, जो मकान के दरवाजे खिड़के आपने बंद किए, आपने बंद करने की कोशिश की, जो बात सोच के, तो वो ये दर्शाता है कि अभी आप पूज्य गुरुदेव जी को खाली एक संत के रूप में देख रही हैं, आप उनको एक परमेश्वर के रूप में नहीं देख पा रही, आप उनको परमात्मा के रूप में नहीं देख पा रही हैं। और बहन, जब आप गुरुजी को परमात्मा के रूप में देखोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगी, तो बहन आपको वो परमेश्वर अपने शरीर को तेज पुंज वाला महसूस नहीं करवाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। आपको गुरुदेव वैसे ही हाड़मास वाले दिखाई देंगे, आपको गुरुदेव वैसे ही महसूस होंगे जब आप उनके चरणों की सेवा करोगी। तो ये आपकी अपनी कमजोरी है। देखो पुण्यात्माओं, ये किस तरीके से सारा खेल हुआ है सौपन में। अगर डायरेक्ट वो बहन यदि परमात्मा के चरणों की सेवा करने लग जाती, और उस समय यदि उसके मन में ये नहीं आता कि मैं दरवाजे खिड़कियां बंद करूं, तो पहली बात तो पुण्यात्माओं फिर उसको ये भी महसूस नहीं होता कि गुरुजी का शरीर हाड़मास जैसा है, उसको रूई जैसा ही लगता, क्योंकि उसके भाव वैसे ही थे कि परमात्मा आए, मेरे गुरुदेव भगवान हैं, मेरे गुरुदेव ने किसी मां से जन्म नहीं लिया, मेरे गुरुदेव जी
प्रकट हुए हैं, तो महसूस ही नहीं होता। लेकिन उसको महसूस हुआ तो उस चीज को समझाने के लिए, उस बहन की शंका के लिए परमात्मा ने उस चीज को आधार बना दिया कि बेटा इसको मेरा शरीर हाड़ मांस जैसा इसलिए लगा क्योंकि अभी इस बहन के अंदर लोक लाज है। जब मैं आया और मैंने इसको चरणों की सेवा देनी चाहिए तो इसने खिड़की दरवाजे ये सोच के बंद कर लिए कि लोग क्या कहेंगे। तो इसने मुझे अभी परमात्म रूप में स्वीकार नहीं किया। अभी मुझे इस बहन ने, इस शिष्या ने मुझे कबीर परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिस कारण से इसको मेरा शरीर वैसा ही इसको महसूस हुआ। उसके बाद बहन ने बताया कि जब गुरुजी जाने लगे तो खीर बनी हुई थी। खीर के एक कटोरे में गुरुजी का चरण उस खीर के कटोरे के अंदर आ गया। और फिर बहन ने छोटी सी गलती कर दी। अब छोटी क्या, ये तो बहुत बड़ी है, लेकिन वरना बहन का दिल टूट जाएगा। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, धरती पे प्रकट है, सह शरीर है, तेज पुंज का शरीर वाला है, शौद स्वरूपी है। और इतना ज्ञान लेने के बाद और इस परमात्मा से इतना सत्संग सुनने के बाद और इस परमात्मा के इतने चमत्कार सुनने के बाद और इतना अपने हृदय और आत्मा से महसूस करने के बाद, पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर के यदि पेशाब के यदि एक टपका भी यदि हमारे होठ पे लग जाए तो ये हमारा अहोभाग्य होगा। उससे बड़ा कोई अमृत नहीं हो सकता। क्योंकि जिसका तेजपुंज का शरीर होता है, जो स्वयं परमेश्वर होता है, मल्लिक की वाणी है ना कि हाड़ चाम गुदाना मेरे, तो उस परमेश्वर का हम सांसारिक भाषा में ये बात बोल रहे हैं। वैसे कोई परमेश्वर जो है पेशाब वाली स्थिति में नहीं होते हैं। परमेश्वर जो है वो लैट्रिन वाली स्थिति में नहीं होते हैं। परमेश्वर जो है वो बलगम वाली, खकार वाली स्थिति में नहीं होते। पुण्यात्मा, लीला परमात्मा आम मानुष की तरह करेगा, क्योंकि परमेश्वर पंचतत्व के शरीर की लीला करते हुए हमें दिखा रहे हैं कि मैं पांच तत्व के शरीर में हूं, जबकि वो तेजपुंज के शरीर में है। वो सारी प्रक्रिया, सारी लीला वैसी ही करेगा, काल भगवान को धोखे में रखने के लिए और आप और हम जैसे प्राणियों से ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवाने के लिए। लीला सब कुछ वैसी ही करेगा। परमेश्वर का शरीर ना कुछ पीने का होता है, ना कुछ खाने का होता है, फिर भी परमात्मा खा रहे हैं, परमात्मा पी रहे हैं। परमेश्वर का शरीर तेजपुंज का है और जो उनको परमेश्वर मान लेता है अपनी आत्मा की गहराई से, हृदय से, उसको परमात्मा उसी रूप में दर्शन देते हैं। उसी तरह से परमात्मा उसके सामने पेश आते हैं। और जब वो आत्माएं परमेश्वर के चरणों की सेवा करते हैं तो उनको तेज पुंज का ही लगता है। परमात्मा और उनके विश्वास को प्रगाढ़ करते हैं। जब वो आत्मा महसूस करती हैं कि भाई ये तो जैसा सुना वैसा ही पाया, भाई लोग तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, गुरुजी तो भगवान है, परमात्मा भाई हमारी तरह हाड़ मांस वाले नहीं है, तो उस आत्मा का विश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ होता है। तो इस प्रकार अगर परमेश्वर के सांसारिक भाषा में कहें कि उनके यदि पेशाब का टपका भी मिल जाए तो पुण्यात्माओं ये सोचना कि अहो भाग्य, समझो वो जीव यहां से निकल गया, वो पार हो गया। अरे सिमली और मंसूर के गुरु, जब सिमली उसके पास जाती थी आश्रम में, तो रोज ऊपर से 2 प्याले आते थे, एक सिमली पीती थी, एक उसका गुरु पीता था। उसके भाई मंसूर को किसी के कहने से शंका हो गई कि तेरी बहन रातों को आश्रम में जाती है, भाई देख लेना, फिर कल को बदनामी होगी। वो चोरी छुपे बहन का पीछा किया और आश्रम की दीवार में एक छेद था, वहां से देखने लग गया। तो जैसे ही उसने सिमली ने वो कटोरा पिया जो ऊपर से आया था अमृत का, सिमली की भी दिव्य दृष्टि खुल गई। उसने देखा कि मेरा भाई मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है। उसने कहा कि गुरुजी बाहर एक दुष्ट आत्मा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो 2-4 छींटे उसके भी लगा दूं ताकि उसका भी हो जाए भला। तो बोले बेटी जा लगा दे। तो सिमली वहां गई और जैसे ही सिमली उसके पास पहुंची, सिमली ने वो छींटे मारे उसके उस होल में से और एक आधा टपका उसकी जीभ पे लगा। जैसे उसने चखा, उसका ज्ञान योग खुल गया, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई और जाके सीधा उस संत के चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा कि परमात्मा मेरे से बड़ा दुष्ट कोई नहीं है, मेरा भी उद्धार करो परमेश्वर, इस गलती के लिए मुझे क्षमा करो, मुझे अपना शिष्य बनाओ। तो पुण्यात्माओं
जब उन संतों के आशीर्वाद से जो ऊपर से अमृत का प्याला आता था, जो भी वो प्रसाद आता था, जब उसके खाने से उसके पीने से इतना असर है, तो ये तो साक्षात धरती पे संतों का संत, सतगुरुओं का सतगुरु, भगवानों का भगवान, इष्टों का इष्ट, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब प्रकट हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में। और इनके तो अगर पेशाब का टपका भी अगर जीवा पे लग जाए तो पुण्यात्मा समझो उस आत्मा का तो इस बिचली पीढ़ी में कल्याण निश्चित है, कोई रोकने वाला नहीं है। और बहन, उस परमेश्वर के तो चरण, जिन चरणों में मत्था टेकने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी रोते हैं, वो तरसते हैं कि इस देही को देवा लोचय, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता भी रोते हैं, वो तरसते हैं कि हे भगवान, अब की बार अगर हमें मानव जन्म मिलेगा तो हम पूर्ण संत की सेवा करेंगे, तत्व दर्शन सी संत की सेवा करेंगे, उसकी पहचान करेंगे और भक्ति करके अपना पीछा छुड़वाएंगे। और उस परमेश्वर का चरण, उस तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए परमात्मा का चरण और आपके खीर के कटोरे में डल गया और आपके मन में यह भाव आए कि उसको मैं बाहर फेंक दूं, और आपने परमेश्वर से पूछा कि गुरुजी क्या मैं इसको बाहर फेंक दूं, और परमेश्वर ने हंसते हुए कहा कि बेटी फेंक दे। पुण्यात्माओं, ये बहुत बड़ा संकेत है कि बेटी फेंक दे। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूल हो गई दूर, मारे गुरु चरण की दूर।